नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किस्मत आज और कल में। हमारा ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम ज्योतिष के कुछ ऐसे विषयों को उठाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ चुनौतियाँ आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं, लेकिन सोल्यूशन हमको नहीं पता होता। तो किस तरीके से उन एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप तक पहुँचा पाएँ हम और कैसे आपके सवालों का जवाब दे पाएँ, इसी के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमेशा की तरह द फेमस एस्ट्रोलॉजर शैलेंद्र जायसवाल जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शैलेंद्र जी। धन्यवाद नीतू जी, धन्यवाद। शैलेंद्र जी, हम जब परेशानियों की बात करते हैं तो परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक कदम अपना पीछे हटा लेते हैं। तो ऐसे में कैसे जो ज्योतिष विद्या है या फिर जो सॉल्यूशंस आप बताते हैं हम सभी के लिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि डर का सामना हम सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। यस, आपकी बात बिल्कुल सही है नीतू जी। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जीवन में हम लोग कष्ट ही इस भूलोक में भोगने आए हैं। अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं होता तो प्रभु हमें मोक्ष दे चुके होते। सीधी सी बात है ये, दिस इज़ वेरी क्लियर एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि हम भूलोक में कष्ट भोगने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा है। अब होता क्या है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे को कम से कम कष्ट हो। पहली जो कष्ट की जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जो आज की डेट में मैं समाज में देख रहा हूँ, वो ये है कि साहब कोई अपने में नहीं रहना चाहता। सब लोग ये चाहते हैं कि हमें कुछ अतिरिक्त धन मिल जाए, कुछ अतिरिक्त सम्मान मिल जाए, कुछ अतिरिक्त पावर मिल जाए। ये जो अतिरिक्त का लड़ाई है, यही सारे कष्टों का जड़ है, पहली बात। दूसरी बात कि हमें ये समझना होगा कि कष्ट का जो मूल कारण है वो ये है कि हम ये मानते हैं कि सामने वाला जो है अपनी ज़िंदगी ऐश में जी रहा है, वो बहुत अच्छा जी रहा है, मेरे पास वो ऐश क्यों नहीं है। कृपया इस बात को समझिए। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं और आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं 30,000 में पूरी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि प्रभु ने आपको इतने पैसे दिए हैं जिसमें कि रिक्वायरमेंट कम है और आपको आवक ज़्यादा हो रही है, फिर भी आप ऐश नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जो आदमी 50 लाख रुपए महीना कमाता होगा या 5 लाख रुपए महीना कमाता होगा वो ऐश कर रहा होगा। क्योंकि ऐश तो एक ऐसा शब्द है, वो तो आप वस्तुओं के साथ नहीं कर सकते हैं। ये आपने खुद अपने जीवन में देखा होगा। जब पहली बार आप फ्लाइट में चढ़े होंगे तो आपने फ़ोटो खिंचाई होगी, ये किया होगा, 10 लोगों को भेजा होगा। आज जब आप फ्लाइट की टिकट कटाते होंगे तो आपके लिए ये मात्र यात्रा का एक साधन रहता होगा। जैसे जैसे आपका जीवन में एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको ये समझ में आता है कि सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ भोगने के लिए बनी हुई हैं, इनका एंजॉय से कोई रिलेशन नहीं है। आपका जो आनंद है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है कि आप ऊपर वाले से कितने हद तक कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि आप बिल्कुल पूजा नहीं करते हो, लेकिन आप कनेक्ट कितने हैं। कनेक्ट मतलब आपको ये भरोसा कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेगा। तो इसलिए नीतू जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि लोगों को ये मानना होगा कि कष्ट जीवन में आएगा, कष्ट आपके कॉन्फिडेंस से ही खत्म होगा और कॉन्फिडेंस आपको एस्ट्रोलॉजी ही दे सकता है। क्योंकि भगवान को कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि लोगों के कष्ट कम होने चाहिए, तभी तो इतने सारे उपाय, इतने सारे अनुष्ठान और इतने सारे ग्रहों का लेखा जोखा बनाया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते भी हैं शरण जी कि अगर उम्मीद की एक छोटी सी किरण हमें वो खुशी दे सकती है जो कि शायद कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत होती है जब बुरे समय में हमें, जब बहुत सारी परेशानियां घेर कर बिल्कुल खड़ी नीतू जी। और होती आप खुद देखिए, आप इस बात को सोचिए नीतू जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ इस डिस्कशन में कि बहुत सारे फिल्म हीरो कितने स्ट्रगल किए होंगे पहले, आज सुपरस्टार हैं। आज जो सुपरस्टार हैं, जो मतलब कभी जिन पर पता नहीं लड़कियां फिदा रहती होंगी, आप उनके 20 साल बाद की फ़ोटो देख लीजिए या बुढ़ापे की फ़ोटो देख लीजिए। तो शरीर से क्या प्रेम करना, प्रेम तो भगवान से ही हो सकता है ना। कष्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जैसे ही आप ये समझ लो कि आपके जीवन में कष्टों को कम करने के लिए कोई ना कोई बैठा है। उसे आप सही ढंग से, जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आप कार्य तो करो।